नमस्कार, मैं सुहानी जैन लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। भीलवाड़ा जिले भर में शुक्रवार शाम को शुरू हुई बेमौसम बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया, जिसे लेकर धरतीपुत्र किसान काफी चिंतित है। वह फसलों में खराब हो गया, जिससे किसान वर्ग को इस फसल में काफी नुकसान हुआ। भारतीय किसान संघ जिलाध्यक्ष बद्रीलाल तेली ने खराबी को लेकर ज्ञापन देने व राज्य सरकार से गिरदावरी कराने की मांग की। कल शुक्रवार शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर शनिवार शाम तक भी जारी रहा। लगातार 15-16 घंटे तक हुई बारिश ने किसानों के खेतों में खड़ी फसल में काफी नुकसान किया, क्योंकि इस समय फसलें पककर तैयार है और किसान उसकी कटाई में लगा हुआ है। लेकिन इस बेमौसम बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। कई जगह पर तेज बारिश होने से खेतों में फसलें पानी में डूब गई, तो कटी हुई फसलें खेतों में ही आड़ी पड़ी होने के चलते किसानों को नुकसान हुआ। इस समय क्षेत्र में मक्का, उड़द, मूंग, दिल्ली, ज्वार, चारा की कटाई की जा रही है, जिसमें इस बारिश ने काफी नुकसान किया। बिगड़े की इस बारिश ने किसान की 4 महीने की मेहनत पर पानी फेर दिया, जिसे लेकर क्षेत्र के किसान खासी चिंतित व मायूसी देखने को मिल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शहर में बेमौसम बारिश ने खोली नगर परिषद पोल कर रख दी, जहां नालों की सफाई नहीं होने से सड़क नाले बन गई। सड़क पर बने गड्ढों में पानी भरने से वाहन चालक भी चोटल हो गए। सिंधु नगर स्थित गर्ल्स कॉलेज व गर्ल्स स्कूल के बाहर नाला कचरे से जाम होने से ओवरफ्लो होने से सड़क पर 1 फीट तक पानी जमा हो गया, जिससे आज बीएसटी की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को पानी से होकर परीक्षा देने जाना पड़ा। कल शाम 5-5:30 बजे से बेमौसम बारिश होने की वजह से पूरी तहसील क्षेत्र व पूरे ज़िले में खराबे का नुकसान हुआ और अधिकतर फसलों में जल भराव हो गया, जिससे उड़द, मूंग, मक्का व इस रबी फसल में जो भी बुआई कर रखी है वो सब नुकसान हुआ। और इसमें हम ज्ञापन भेजेंगे और राज्य सरकार से मांग करेंगे कि इसकी गिरदावरी करा करके किसानों को उचित मुआवजा दिलाए व किसानों को इससे संबल दिलाए। बहुत अत्यधिक नुकसान होने की वजह से किसान पूरे मायूस है। लगातार हो रही इस बारिश से क्षेत्र में काफ़ी किसानों को नुकसान हुआ है, क्योंकि इस समय जो मक्के सहित अन्य जो फसलें हैं वो खेतों में कट पड़ी हुई हैं और उन फसलों के ऊपर बेमौसम बारिश ने किसानों को काफ़ी नुकसान किया और किसानों की मेहनत के ऊपर पानी फेर दिए हैं, जिससे किसान काफ़ी मायूस और चिंतित हैं। कल शाम की बरकाई 5 बजे हुई, आज की रात में हो गया, 15-16 घंटा हो गया। सब हाक गुड़, मूंग, तिलिया, मिर्ची सब नष्ट हो गया। जो ये कल शाम से जो बारिश हो रही है वो अभी 24 घंटे हो गए बारिश को। जो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो चुकी है। हमारी जो खरीफ की फसल है वो मक्की है वो पक चुकी है। मक्की जो अभी हम काट रहे हैं मक्की को वो भी हम रोक दिए हैं, क्योंकि मक्की जो हमारी फसल खड़ी है वो बारिश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है। और देवली गांव में तो खेतों में घुटनों तक पानी भर चुका है, इसलिए किसानों को काफ़ी दिक्कत हो रही है फसल काटने के लिए। और पशुपालन के लिए भी हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जो भैंसें हैं उसके लिए हम घास फूस की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। जो अभी नीला चारा आ रहा है उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बारिश को अभी 24 घंटे हो चुके हैं। और खेतें भी वो जो मक्की की फसल अभी तक बिल्कुल पक चुकी है, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये बारिश अगर 10 दिन बाद में होती है तो रबी की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन ये गलत टाइम पे हो चुकी है बारिश। तो अभी जो हमारी फसलें पक चुकी है बिल्कुल, उसको ज़्यादा नुकसान हुआ है अभी तक। गांव देवली, मुकेश जाट। भीलवाड़ा में शुक्रवार देर शाम से जारी हुई बारिश शनिवार शाम तक भी जारी रही और इस बारिश की वजह से शहर की एक बार फिर जो साफ सफाई की व्यवस्था है इसकी पोल खुल गई है और शहर की कई सड़कें पूरी तरह से पानी से लबरेज हो गई और सड़कें पूरी तरह से नाले में तब्दील हो चुकी है। अभी हम आए हैं गर्ल्स कॉलेज रोड पर, जहां हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ 1 से 2 फीट तक का पानी भरा हुआ है और यहाँ पर रोड पे पूरे खड्डे होने की वजह से आने जाने वालों को यहाँ पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अगर हम बात करें तो आज यहाँ पर बीएसटीसी की परीक्षा भी हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो परीक्षार्थी थे उनका सेंटर गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स कॉलेज के अंदर आया हुआ था और इस पानी के अंदर बड़ी मुश्किल से जो यहाँ पर सैकड़ों जो परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आए थे उनको घुटनों तक पानी के अंदर होकर
इस परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पर जाना पड़ा। और हम बताना चाहेंगे कि साथ ही जो सिंधु नगर के अंदर जो नाला है, कॉलेज के बाहर जो नाला बह रहा, साथ ही जो कई जो अन्य नाले हैं सफाई नहीं होने की वजह से ओवरफ्लो हो गए हैं और कचरों की वजह से जाम हो चुके हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी बहने लगा है। और साथ ही जिस प्रकार हम बताना चाहेंगे, कई जगह जो सड़कों पर जो खड्डे हो रहे हैं, इस जल जमाव की वजह से खड्डे दिखाई नहीं दे से कई वाहन चालक भी इस बारिश के अंदर चोटिल हुए हैं। साथ ही कई खुले मैन होल भी है जहां पर गिरकर वाहन चालक चोटिल हुए। साथ ही हम दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार जो है कि नालियां हैं, सफाई नहीं होने की वजह से ये सड़कें ओवरफ्लो हो रही है। और बारिश भी इतनी तेज नहीं हुई क्योंकि रिमझिम बारिश का दौर है, लेकिन जिस प्रकार ये स्थिति सड़कों की बनी हुई है, वास्तव में जो स्थानीय निकाय है, चाहे नगर परिषद हो चाहे नगर विकास न्यास हो, इसकी कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगाती है। साथ ही इनकी कार्य प्रणाली की भी अब पोल खोलते हुए हमें दिखाई दे रही है। लोकवाणी के लिए मैं बिलड़ा से प्रहलाद तेली। हनुमान टेकरी काठिया बाबा आश्रम में श्री टेकरी के हनुमान जी भागवत कथा समिति के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव के तीसरे दिन शुक्रवार को व्यास पीठ पर विराजित परम पूज्य शांतिदूत पंडित श्री देवकी नंदन ठाकुर महाराज ने हाल ही रिलीज फिल्म आदि पुरुष के ट्रेलर रिलीज की चर्चा करते हुए बॉलीवुड में आस्था के केंद्र भगवान राम को महामानव कह हमारी सनातन परंपरा को घोर अपमान किया है। फिल्म देखना तो दूर की बात, सनातन धर्म व संस्कृति में विश्वास करने वालों को उसका ट्रेलर भी नहीं देखना चाहिए। हिंदू धर्म का अपमान करने वाली ऐसी विचारधारा को मुंह तोड़ जवाब भी सनातनियों को देना होगा। उन्होंने कहा कि हम बॉलीवुड के खिलाफ नहीं, लेकिन सनातन परंपराओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये फिल्म रामायण के साथ और हमारी सनातन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली है। धर्म को बचाने के लिए आगे आकर इस तरह की फिल्म का विरोध होना चाहिए। किसी भी प्रदेश में इसे चलने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में रामायण के पात्रों का गलत चित्रण करने के साथ आस्थाओं पर आघात पहुंचाई गई है। ठाकुर जी ने कहा कि बॉलीवुड के कुछ कथाकथित लोग हमारी संस्कृति पर आघात करने को उतारू है। ऐसे में आप लोगों को सावधान रहना होगा, अपने धर्म की रक्षा के लिए आवाज उठानी होगी। कब तक भगवान और संत का अपमान सहते रहेंगे? बॉलीवुड हमेशा हिंदू धर्म को ही क्यों निशाना बनाता है, किसी अन्य धर्म के लिए इस तरह की फिल्म क्यों नहीं बनाता? उन्होंने श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव के तीसरे दिन हजारों श्रद्धालुओं को विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से भागवत श्रवण का महत्व समझाया। मंच पर कथा के प्रेरणा स्त्रोत्र हनुमान टेकरी के महंत बनवारी शरण काठिया बाबा का सानिध्य भी रहा। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि संत दर्शन एवं भागवत श्रवण का अवसर दुर्लभ है। हम जीवन में हर चीज के लिए प्लानिंग करते हैं, लेकिन जीवन कैसे जीना चाहिए कभी इसकी प्लानिंग नहीं करते। मानव जीवन अपनोल है, इसे व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। जन्म और मृत्यु के समय होने वाले असहनीय दुख को याद रखे तो व्यक्ति कभी पाप नहीं करेगा और दोबारा जन्म नहीं लेना चाहेगा। हमें ऐसे कर्म व कार्य करने चाहिए कि पृथ्वी पर फिर से जन्म नहीं लेना पड़े। उन्होंने विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से ईश्वर एवं गुरु भक्ति का महत्व भी समझाते हुए कहा कि बिना गुरु गोविंद नहीं मिलते, जीवन में किसी को गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। बार बार के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। मंच पर हनुमान टेकरी महंत बनवारी शरण काठिया बाबा, महंत रामदास टिकमगढ़, महंत मोहन चरण निम्बाक आश्रम, महंत संतदास हाथीबाटा आश्रम, संत रामदास समोड़ी, संत परमेश्वर दास पंचमुखी, संत बलराम दास रपट के बालाजी का भी सानिध्य रहा। आयोजन समिति के हेमेंद्र शर्मा एडवोकेट एवं गोपाल शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को व्यासपीठ की आरती करने वाले यजमानों में कैलाश लड्ढा, सेशन न्यायाधीश हरिमोहन खन्नी, योगेश लड्ढा, अरविंद चेचानी, प्रहलाद नुआल, अतुल शर्मा, नाहर सिंह, सतीश दादीश, कैलाश नुआल, प्रहलाद काकानी, सुरेश बिरला, रितेश चेचानी, गोपाल राठी, रमेश खोईवाल, अनिल तोशनीवाल, गोपाल चेचानी, संदीप माथुर, अरुण शर्मा आदि शामिल थे। टेकरी बालाजी पर यजमानों की मंडल पूजा नगर व्यास राजेंद्र व्यास ने कराई। कथा के दौरान राधे राधे की गूंज के साथ भजनों पर सैकड़ों श्रोता थिरकते रहे। इस भव्य भक्तिमय आयोजन को सफल बनाने के लिए आयोजन समिति के अध्यक्ष राधेश्याम चेचानी, श्याम सुंदर नौलका, आशीष पोरवाल, राजेंद्र कचोलिया, हेमंत शर्मा, राकेश दरक, सत्यनारायण मुंदड़ा, कैलाश काबरा, राहुल दाड आदि सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। भगवत कथा के दौरान भगवान नारायण के वामन अवतार प्रसंग का भी वाचन हुआ। वामन भगवान का जन्म होने पर श्रद्धालु द्वारा उनकी आरती की गई एवं जयकारे गूंजे। वामन भगवान की आरती करने वाले अतिथियों में विजय सिंह पुरावत, जितेंद्र सिंह पुरावत, रेखापुरी, शिव सिंह पुरावत, निर्मल देवपुरा, गोपाल जोशी, गोपाल शर्मा, देवीलाल जाट, राधेश्याम कचोलिया, किशनलाल चौधरी, लीला राठी, अर्चना सोनी, निशा सोनी, कमलेश कटवाल, शिवराज जाट, मंजू पोखरना, मंजू राठौड़ आदि शामिल थे। अपने धर्म को जातियों में मत बांटो, जातियों में मत बांटो। ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं हमारे देश का, जो जातियों में बांट रहे हैं। चादर मत चढ़ाओ, सिंदूर चढ़ाओ और भवसागर से पार हो जाओ, ये मेरा दावा है।
चादर चढ़ाने वाले अगर सनातनी जाएंगे चादर, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनका काम है वो चढ़ाओ, तुम्हें तुम्हारी चादर मुबारक और हमें हमारा सिंदूर। तो जाऊं। शरद पूर्णिमा का पर्व 9 अक्टूबर रविवार को मनाया जाएगा। इस अवसर पर शहर के समस्त मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद खीर का प्रसाद वितरित किया जाएगा। निम्बाक आश्रम में खीर के साथ होगी दवाई वितरित, जिसमें गांधीनगर स्थित निम्बाक आश्रम में स्वास्थ्य रोगियों को खीर प्रसाद के साथ दवा दी जाएगी। महन मोहन चरण शास्त्री के सानिध्य में यहाँ 2010 से यानी 12 सालों से दवा दी जा रही है। महन बताते हैं कि करीब 75 प्रकार की जड़ी बूटियों से दवा तैयार की गई। अब तक यहाँ करीब 25,000 रोगी लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ भी रोगियों को पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रोग पुराना हो 3 बार दवा लेने आना पड़ता है। 6 महीने में से 1 साल से रोग वाले 1 बार दवा लेने से ठीक हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा महोत्सव बहुत सुंदर दिवस हैं और आप सभी भारतवासी सनातन धर्मावलंबियों को शरद पूर्णिमा महोत्सव की शुभ आशीर्वाद, शुभकामना। निम्बार्क आश्रम गांधीनगर में, भीलवाड़ा गांधीनगर में शरद पूर्णिमा महोत्सव विशेष रूप से करीब 10 साल से, विगत 10-12 साल से मनाते हैं हम, और जिसमें 75 प्रकार की जड़ी बूटियों को, दवाइयों को मिला करके एक सुंदर दवाई तैयार किया जाता है अस्थमा के लिए, और खीर में मिलाकर वितरण किया जाता है। 25,000 करीब रोगी लाभान्वित हो भी चुके हैं यहाँ से। और विशेष ये है कि शरद पूर्णिमा एक ऐसी रात्रि है कि जिसमें चंद्रमा अपने संपूर्ण 16 कलाओं के साथ प्रकट होते हैं, उदित होते हैं आसमान और आकाश पर, और उन कलाओं के साथ कुछ किरणें ऐसे निकलती हैं जो किरणें संपूर्ण रोगों को दूर करने में, जैसे पित्त आदि हो गए, कफ पित्त आदि जो बनते हैं, उनके लिए भी विशेष लाभ है। तो उन कला, इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को विशेष रूप से माना गया है कि छत पर रखा हुआ या चंद्रमा के किरणों के नीचे रखे हुए खीर को सेवन करें। और कुछ से तो कहते हैं कि उस आधे घंटे के पीरियड में स्नान, जो खुली उसमें स्नान करें, मतलब जल की छींटें देते रहें शरीर में शरद पूर्णिमा को। तो आप सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और संपूर्ण देशवासी सनातन धर्मावलंबी सभी को शुभकामना करें। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनालिटिकल एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च 2022 संगम विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ विधि विधान, सरस्वती वंदना और विश्वविद्यालय कुलगीत के साथ किया गया। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने विश्वविद्यालय के वर्ष पर्यंत की गतिविधियों के बारे में सभा को अवगत करवाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजीव जैन, कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह कॉन्फ्रेंस अंतः विषय पर केंद्रित है, जो कि नई शिक्षा नीति 2020 के विषय पर केंद्रित है और साथ ही अच्छी तरह से समन्वित करेगी। कार्यक्रम में पूर्व जिला भीलवाड़ा कलेक्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डॉक्टर यदुवेंद्र माथुर ने अपने उद्बोधन में कहा कि भीलवाड़ा मेरी कर्म भूमि रही है। शैक्षणिक क्षेत्र में अग्रणी संगम विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में हमेशा ही नवाचार करती रहती है। ग्रासीम इंडिया लिमिटेड के निदेशक HK अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में बताया कि यह अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस निश्चित रूप से भविष्य के लिए उच्च शिक्षा के नए आयाम तय करेगी तथा बौद्धिक तथा शैक्षणिक रूप से उन्मुख करेगी। विदेश से ऑनलाइन जुड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ली पापुआ के कुलपति प्रोफेसर औरा नरागी ने संगम विश्वविद्यालय में शैक्षणिक संबंध स्थापित करते हुए एक MOU साइन किया तथा इस कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में कहा कि कोविड-19 महामारी ने शिक्षा, अनुसंधान और उद्योग को एक बहुत ही गतिशील, प्रतिस्पर्धी और अनिश्चित वातावरण में बदल दिया है। विशिष्ट अतिथि असम हंस ने जलवायु परिवर्तन और उसकी स्थिरता के बारे में विचार रखे। उद्घाटन सत्र में संगम विश्वविद्यालय के चेयरमैन रामपाल सोनी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि भीलवाड़ा यद्यपि उद्योग नगरी के नाम से ख्यात है, परंतु संगम विश्वविद्यालय ने शिक्षा जगत में जो ख्याति प्राप्त करी है, उससे भारतवर्ष में भीलवाड़ा का नाम शिक्षा के नाम से भी जाना जाएगा। विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से अनुराग सोनी, डॉक्टर SN मुदानी, VK सुडानी की गरिमामय उपस्थिति रही। तत्पश्चात 3 दिवसीय संगोष्ठी में विभिन्न महाविद्यालय, विश्वविद्यालय से प्राप्त शोधार्थियों और विषय अध्यापकों द्वारा लिखित शोध पत्रों का पुस्तक के रूप में विमोचन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय का अर्धवार्षिक पत्रिका न्यूज़लेटर का विमोचन प्रोफेसर प्रीति मेहता, डॉक्टर चिन्मय कुलश्रेष्ठ,
श्रेष्ठ राजकुमार जैन, दीपक और अतिथियों के द्वारा लोक अर्पित किया गया। विश्वविद्यालय पूर्व में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी कला व मानविकी विभाग की शोधात्मक पुस्तक संपादक डॉक्टर रजनीश शर्मा और उप संपादक डॉक्टर अवधेश कुमार जौहरी तथा डॉक्टर निधि भटनागर तथा अतिथियों के कर कमलों से किया गया। विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजीव मेहता ने 3 दिवसीय कार्यक्रम का जायजा लिया। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सचिव प्रोफेसर अर्चना अग्रवाल ने 3 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। कार्यक्रम के समन्वयक प्रोफेसर विनेश अग्रवाल ने अतिथियों तथा सभी शोधार्थियों का आभार व्यक्त किया। रंगारंग कार्यक्रम में सभी संकाय स्कूल विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर अवधेश कुमार जौहरी और नेहा सबरवाल ने किया। शहर के उपनगर सांगानेर में खाकरावाला देवता के स्थान पर नवरात्र महोत्सव का समापन हुआ। नवरात्र महोत्सव की पूर्णाहुति हवन के साथ हुई। विद्वान पंडितों द्वारा यज्ञ व हवन किया गया। मंशापूर्ण महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक पंडित धर्मेश व मंशापूर्ण अभिषेक पंडित नहरेरी वशिष्ठ जी द्वारा किया गया। इससे पूर्व गुरुवार संध्या को भजन संध्या आयोजित की गई। बोबाजी अशोक चचानी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खाकरा वाले देवता के यहाँ नवरात्रि तेरस के कार्यक्रम में भजन संध्या आयोजित की गई, जिसमें भीलवाड़ा के भजन गायक सुधीर पारिक ने मनमोहक भजनों की प्रस्तुति दी। सुधीर पारिक के सुमधुर भजनों ने समा बांध दिया। शुक्रवार सुबह प्रसादी का आयोजन भी रखा गया है। जब यहाँ एंटर किया तो सबसे पहले सामने स्कूल की बिल्डिंग दिखाई दी और बाद में कॉलेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक सब दिखे। इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि नर्सरी में बच्चा एडमिशन ले और पीएचडी करके निकले। सारी सुविधा अगर एक ही संस्थान में अवेलेबल है और वो भी क्वालिटी एजुकेशन, जब मैंने मालूम किया स्कूल के बारे में तब ऐसा बताया गया कि पूरे हिंदुस्तान में कुछ लिमिटेड स्कूल हैं वो ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं जो यहाँ फॉलो किया जा रहा है। तो अगर एक नर्सरी का बच्चा एडमिशन ले और पीएचडी की तक की सुविधा अगर यहाँ उपलब्ध है। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया अपनी बात कहने का। इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ने, मैं समझता हूँ कि भीलवाड़ा शहर को पूरे देश के एकेडमिक मैप पर ला दिया है। और यहाँ पर जो हमारे आज के समापन समारोह के चीफ गेस्ट प्रोफेसर दरिया सिंह जी चुंडावत साहब, जो वाइस चेयरमैन हैं राजस्थान स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के, आप पधारे थे और आपको बड़ा अच्छा लगा यहाँ की गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के बारे में जानकारी लेकर, और आपने हमें भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार से अनुशंसा करेंगे कि निजी विश्वविद्यालयों को भी रूसा के दायरे में लाया जाए ताकि और अधिक गुणवत्ता हम लोग। यहाँ पर जो है 6 सेशन रखे थे तकनीकी सत्र जो कल आयोजित किए गए थे ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में, जिसमें हमने हर सेशन में बेस्ट रिसर्च पेपर का अवार्ड दिया था। तो 6 बेस्ट रिसर्च पेपर हुए हैं। कुछ बच्चों के पोस्टर्स भी लगाए गए थे पेपर को, तो उनका बेस्ट पोस्टर कंपटीशन भी हुआ है। इसके अलावा जो है हमने कल्चरल फंक्शन आयोजित किया था इनॉग्रल फंक्शन में इंटर स्कूल कंपटीशन के तौर पर। तो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिसके निर्णायक हमारे मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट श्री अनुराग जी सोनी स्वयं थे। नहीं, ये उनका एक बड़प्पन में कहूँगा, और मैं अपनी यथाशक्ति पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि संगम विश्वविद्यालय को सभी साथियों की मदद से निरंतर दिन ब दिन नई ऊंचाइयों पे लेता जाऊं। और मुझे मालूम है कि हमारी जो पूरी टीम संगम है वो सब एकजुट होकर के हम लोग यदि प्रयास करेंगे तो ईश्वर निश्चित सफलता दिलाएगा। संगम यूनिवर्सिटी के 3 days इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय संगम यूनिवर्सिटी भीलवाड़ा में जो आयोजित कार्यक्रम थे उसके वैलिडेटरी फंक्शन में आया था। और मुझे ये कहते हुए अपने आप में गर्व है कि मैं इस जिले का रहने वाला हूँ। इसलिए मैंने कहा कि जिले में आकर के मैंने पाया कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी जिसकी विजिट मुझे करने का मौका मिला और आप लोगों ने बुलाया, उसके लिए मैंने आभार प्रकट किया और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जहाँ तक आप अभी बता रहे थे कि रामपाल जी, सोनी और अनुराग जी और इनका कंट्रीब्यूशन निश्चित रूप से किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का यदि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के प्रसार में, शिक्षा के विस्तार में यदि रहता है तो निश्चित रूप से वो सराहनीय है, क्योंकि बिना शिक्षा कुछ नहीं है। जब शिक्षा होगी तो बाकी सब चीजें आएगी। दिस इज पहली सीढ़ी है, दिस इज बेसिक कंसेप्ट है कि शिक्षा होनी चाहिए। और ऐसा विचार रामपाल जी सोनी साहब में और उनके पुत्र अनुराग जी जो इस इंस्टीट्यूशन, इस यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य, उनको मिलकर के बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने किया और करके वास्तव में एक विश्वविद्यालय चल रहा है। बहुत से विश्वविद्यालय राजस्थान में 55 विश्वविद्यालय है प्राइवेट सेक्टर में, और आई थिंक मोर होंगे, और अभी पाइपलाइन में भी है बहुत से, आप लोग पढ़ते होंगे।
परंतु केवल कुछ ऐसे विश्वविद्यालय आना कि मुझे इस तरह की बात कहने में थोड़ा ठीक नहीं लगता है, परंतु वो कुछ कर नहीं रहे। और ये विश्वविद्यालय आज IIRF की रैंकिंग 6 में है, IIRF की रैंकिंग 45 आज इंडिया लेवल पर कंप्लीट कर रही है। इट मीन्स देयर इज ए समथिंग। तो इसलिए इस तरह के इंस्टीट्यूशन चलने चाहेंगे कि मैंने आपसे उस टाइम में भी कहा कि भगवान हमको इस तरह का कोई ऐसा चांस दे, मौका दे। और हम खुद कह रहे हैं, गवर्नमेंट को बार बार कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अलावा भी प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन है, बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी है जो नेक एक्रेडिटेड है, IIRF की रैंकिंग है, उनको क्यों नहीं रुसा में सम्मिलित किया जाना। मैं हमने रिक्वेस्ट की और मुझे आशा है कि राज्य सरकार जैसा शिक्षा के प्रति आदरणीय माननीय अशोक जी गहलोत साहब का जो रहता है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से देखना अगली बार में प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजों को जरूर लेंगे, यूनिवर्सिटी को जरूर। मैं सोचता हूँ ऐसा होपफुल रही है, क्यों नहीं है। हमारा तो यही रहेगा, क्यों नहीं आए, जब आए हैं किसी, और इतनी अच्छी संस्था है, ऐसा होगा हमारे लिए। और मैं तो दोनों परिवार को बहुत, सोनी साहब का और इनका बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्होंने चला रखा है, बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है और वेरी गुड मानता हूँ मैं तो। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर, गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सींदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। $25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित, 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भीलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। विश्नोई समाज द्वारा जंबेश्वर भगवान का फूल डोल महोत्सव कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में विश्नोई समाज के हजारों धर्म प्रेमियों ने जंबेश्वर भगवान के बेवान की सवारी धूमधाम से निकाली। सैकड़ों महिलाओं व पुरुषों ने बेवान के जुलूस के दौरान भगवान जंबेश्वर के भजनों को गाते हुए चल रहे थे। कार्यक्रम में विश्नोई समाज के दोनों सरपंच बालू सिसोदिया, हरिशंकर विश्नोई एवं विश्नोई समाज ने पार्षद योगेश सोनी का गर्मजोशी से साफा बंधवाकर अभिनंदन किया व साथ ही योगेश सोनी द्वारा पूर्व में किए गए विकास कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर सोनी ने विश्नोई समाज को विश्वास दिलाया कि पूर्व एवं विश्नोई समाज में विकास की कोई कमी नहीं रखी जाएगी।
हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा के सद्गुरुओं की असीम कृपा से एमजी हॉस्पिटल में निर्मित हरि सेवा छाया का 9 अक्टूबर शरद पूर्णिमा दोपहर 12:15 बजे महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में लोकार्पण समागम किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भीलवाड़ा जिला कलेक्टर आशीष मोदी एवं अध्यक्ष जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू रहेंगे। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम ने बताया कि जन सेवा के मकसद से निर्मित हरि सेवा छाया महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर में पहले से स्थित था, जिसका जीर्णोद्धार एवं स्थान परिवर्तन कर हरि सेवा आश्रम के आराध्य परम पूज्य बाबा शेवाराम साहेब की 106वें प्राकट्य उत्सव के पावन पर्व पर पुनः लोकहित के लिए समर्पित किया जा रहा है। इसे हरि सेवा आश्रम के अमेरिका निवासी भक्त अशोक भम्मानी ने अपने पिता तेजभान दास भम्मानी व माता सीता तेजभान दास भम्मानी की स्मृति में हरि सेवा धर्मशाला के सहयोग से निर्मित कराया था। नंदिनी रिजॉर्ट में अरिपल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद भीलवाड़ा की ओर से नवा वायुसेना स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें भीलवाड़ा के पूर्व गौरव सैनिक एवं वीर नारियां उपस्थित थी। कार्यक्रम के अंत में जम्मू कश्मीर में शहीद हुए सेना के 6 जवानों को श्रद्धांजलि एवं वीर सपूतों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का अध्यक्षता साजिद विनोद डोगरा ने की। कार्यक्रम का संचालन महासचिव वारंट अधिकारी श्रवण गुज्जर ने किया। इस मौके पर परिषद के कोषाध्यक्ष नायक घनश्याम गोस्वामी, परिषद के सदस्य फ्लाइंग अधीक्षक नियारन दवा शर्मा, सार्जेंट दिलीप पारक, मधु सिंह सिंह एवं अनेक पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। अंत में सभी पूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों के लिए स्नेह भोज का आयोजन रखा गया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनालिटिकल एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च 2022 संगम विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन का समापन हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के लगभग 150 से अधिक शोधार्थी और विषय प्राध्यापक प्रतिभागी के तौर पर भाग लिया। 300 से अधिक शोध पत्र प्राप्त हुए। अंतर्राष्ट्रीय अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।